नमस्कार। एक बार फिर से हम सभी लोग न्यूमरोलॉजी वास्तु, एस्ट्रो वास्तु की बात करने वाले हैं और अगले नंबर की बात करने वाले हैं 3। अगर आप सभी का जन्म 3 तारीख को, 21 तारीख को, 12 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है या किसी भी योग में हुआ है जिसमें आपका नंबर 3 बनता हो, MMDDYY को जोड़ते हुए भी और अकेली पहली 2 डेट्स को, यानी कि सिर्फ MM यानी कि कौन से मंथ में कौन सी डेट पे आपका जो योग बनता है उस पे अगर आप 3 आते हो तो इसका मतलब ये वीडियो आप ही सभी लोगों के लिए है। या अगर आप ही के घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 3 तारीख को जन्मा है या 3 तारीख के योग में है, उनको कुछ बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। होता ऐसा है कि आप सभी लोगों ने सुना ही है, फ्री वास्तु कोर्स में भी मैंने बहुत बार इस बात को बोला है कि नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में कोई भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। ये अत्यंत दुखद होता है, आपको बहुत सारी समस्याएं दे सकता है, बहुत सारे तनाव दे सकता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि यहां पर बनाने का उपाय होता है, करा जाना चाहिए। वैसे किसी के लिए भी यहां पर उपाय नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जिसका नंबर 3 है उसको हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट में कभी भी किसी भी तरीके का कोई वास्तु दोष ना हो। क्योंकि ज्यादातर लोग जिनको ईशान का वास्तु दोष लगेगा वो 3 नंबर वाले लोग साबित होते हैं, यानी कि जिसका जन्म 3 तारीख को हुआ है वही होते हैं। यहां पर लाल रंग ना हो, यहां पर शौचालय कभी ना हो, यहां पर किचन कभी ना हो, और अगर इसका उपाय करना है तो वो एकमात्र है कि इसको शिफ्ट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तोड़ दिया जाए। आप सभी लोग बोलते हो कि हम फ्लैट्स में रहते हैं, कैसे तोड़ा जाए, क्यों तोड़ा जाए, हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। सस्ते उपाय से महंगा जीवन जा सकता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप आज थोड़ी मशक्कत कर लेंगे और ईशान कोण के यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाले टॉयलेट को, किचन को छोड़ देंगे, मकान को, तो कल आप ही का फायदा होगा। और अगर आपके घर में ये कुछ भी नहीं है तो भी ईशान कोण में एक पूजा रूम बनाना आपके लिए लाभकारी होगा, किताबें रखना आपके लिए लाभकारी होगा, ओंकार का निशान, ओम का निशान लगाना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, 3 नंबर लिख के लगाना भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जब 3 तारीख को जन्मा हो या जन्मने वाला हो, उसको हमेशा ध्यान दें कि ऐसे घर में ना लेके जाएं जिसके घर में ईशान में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई दोष हो। हालांकि कोई भी बच्चा ऐसे घर में पैदा ना हो जिस घर में नॉर्थ ईस्ट में दोष है या ब्रह्म स्थान में कोई दोष है, क्योंकि वो आपको समस्याएं दे सकता है या देता है। लेकिन फिर भी अगर आपके नंबर 3 है तो बिल्कुल ही इस बात से हाथ जुड़वा लें कि आपको कभी भी ऐसे घर में नहीं जाना उस बच्चे को लेकर जिस घर में ईशान कोण में कोई दोष हो, क्योंकि ये उसके जीवन को, माँ बाप के जीवन को, सबके जीवन को बर्बाद कर सकता है। अब बात करते हैं व्यापार की। अगर आपका व्यापार है, जैसा मैंने शुरुआत में कुछ वीडियोस में बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो उन वीडियोस को दोबारा जाकर देखिए कि अगर आपका व्यापार है तो आप 3 तारीख को कोई भी काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की वैल्यू 3 नंबर पर लेकर आ जाते हैं, जैसे 102, 93, 300, तो आपको ये लाभ देगा, बिकने में मदद करेगा। वैसे ही अगर आपका प्रोडक्ट, अगर आपका सर्विसेज एक ऐसे ऑफिस में है जिसका शुभारंभ 3 तारीख को हुआ है और अगर आप कोई भी काम अपना 3 तारीख को करते हैं तो ये भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन होता क्या है, मान लो आपको किसी पंडित जी ने, किसी पुरोहित ने इस बात की सलाह दी कि नहीं जी, हमें तो अलग मुहूर्त मिल रहा है जो 3 तारीख का नहीं है। पर आपको ये बात जरूर देखनी पड़ेगी कि जिस तारीख का मुहूर्त है उस तारीख वाली दिशा में कोई दोष ना। ये अलग अलग वीडियो से आपको पता लग जाएगा कि कौन सी दिशा की कौन सी तारीख होती है। एक वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि आपका फ्लो टूट जाएगा। आराम से सीखिए इस पूरे सत्र को, इस यूट्यूब सेशंस को। अगर आपकी किसी एक ऐसी तारीख पर आपके ऑफिस का शुभारंभ हुआ, उसी से रिलेटेड दिशा में कोई दोष हुआ तो आपको समस्या आएगी। वैसे ही अगर आपकी फैक्ट्री में, प्रेमिसेस में, नॉर्थ ईस्ट में कोई दोष हुआ और आप ऑनर हो 3 नंबर के, तो भी आपको समस्या आती रहेगी और फैक्ट्री चलने में या ऑफिस चलने में समस्या आएगी। किस तरीके से आप 3 नंबर के लाभ लोगे? आप अपने ऑफिस के नंबर को, आप अपने प्रोडक्ट के नंबर को, सर्विसेज के नंबर को, कंपनीज के नंबर को 3 नंबर पे लेके आएंगे। आपका ज्ञान वर्धित होगा और आप धीरे 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 ऊंची उड़ानों को पाना शुरू कर देंगे। मेरी रिसर्च ये कहती है कि हर वो आदमी जिसने सक्सेस प्राप्त की, चाहे कोई एक्टर ही क्यों ना हो, कोई स्टार क्यों ना हो, कोई व्यक्ति मंत्री क्यों ना हो, मैंने इस बात को पाया है
कि उनके घरों में वास्तु दोष स्पेशली उन दिशाओं में नहीं है जो उनके नंबर हैं। बाकी छोटे मोटे वास्तु दोष जरूर देखने को मिलते हैं, जो लोग कहते हैं कि देखो उसका साउथ नीचा है, उसका नॉर्थ ऊंचा है, फिर भी वो सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि उसके अपनी दिशा में कोई वास्तु दोष नहीं था, इसीलिए वो सक्सेसफुल हुआ। मैंने ये भी पाया कि उस व्यक्ति ने अपनी मूवीज को, अपनी शपथ ग्रहण को, आप मोदी जी को भी देखेंगे तो आप ये हमेशा पाएंगे कि वो अपने डिसीजन 5 तारीख और 8 तारीख को ही क्यों लेते हैं, क्यों वो शपथ 8 तारीख को लेने की कोशिश करते हैं, क्यों वो अलग अलग कार्य 5 और 8 तारीख को करते हैं। वो सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते, ये तो एक व्यक्तिगत विषय हो जाएगा, या ये विषय हो जाएगा एक लंबी चौड़ी चर्चा का। लेकिन हर व्यक्ति अगर अपने नंबर्स, अपने नाम, अपनी कंपनी के नाम को, अपनी प्रतिष्ठा को अपने नंबर्स के साथ में अलाइन कर लेता है, अपनी दिशाओं के साथ में अलाइन कर लेता है, वास्तु के साथ में अलाइन कर लेता है और अपनी अलग अलग दीवारों पर लिखकर भी लगा देता है, तो उसको अत्यंत लाभ होते हैं। 3 नंबर वालों को मंदिर जाना हमेशा शुभ रहता है। 3 नंबर वालों को अपने गुरु की सेवा करना शुभ रहता है। हमेशा ऐसे काम करना जो रिलीजियस हैं, दूसरों की सेवा करना, उनके लिए हमेशा शुभ रहता है। इसी तरीके से 3 नंबर वाले लोग छोटे छोटे से उपाय करें, अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं, समृद्ध बनाएं, ताकतवर बनाएं और वास्तु, न्यूमरोलॉजी वास्तु, रेस्ट्रो वास्तु से खूब खूब और खूब खुशियां पाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खूब सारा प्यार।